फ्रेंड्स, मैगी नूडल्स तो हम सभी बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको 4 डिफरेंट फ्लेवर्स की मैगी बताने वाली हूँ और हर किसी का टेस्ट एकदम ही अलग होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे स्पाइसी स्पेशल करी वाली मैगी, जिसके लिए पैन में मैंने गरम किया है 2 टेबलस्पून तेल। गरम होने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ और इसको टॉस करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जैसे कि हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, 1 टेबलस्पून में डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ अदरक और 1 टेबलस्पून ही बारीक कटा हुआ लहसुन। आपको शॉर्टकट मारना है तो आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो आज यहाँ पे मैं सिर्फ कैप्सिकम और कैरेट यूज़ करी क्योंकि मेरे पास अवेलेबल था। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी वेजीज, कॉर्न्स, मटर, मशरूम्स, पत्ता गोभी, जो आपको पसंद हो यहाँ पे यूज़ कर लीजिएगा, ये और ज़्यादा फिलिंग बनेगी। तो ये देखिए, जब सब्जियाँ हल्की सी सॉफ्ट ही हो जाएंगी उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 3 टमाटर ऐसे बारीक कटे हुए। अच्छा, टमाटर हमने थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ किया है क्योंकि आज हम करी मैगी बनाने जा रहे हैं, तो बेस में हमको अच्छा खासा जूसी और मॉइस्चर वाली ग्रेवी चाहिए। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे 2 मिनट के लिए। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से मटर। तो ये मैं फ्रोज़न मटर यूज़ कर रही हूँ, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मिक्स करके फिर हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए, सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल पिंच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर और साथ ही क्योंकि हम इंडियन स्टाइल मैगी बना रहे हैं तो आधा टीस्पून गरम मसाला। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले जले ना और टमाटर थोड़े से और सॉफ्ट हो जाए। तो पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर ढक दीजिए ताकि टमाटर का कच्चापन निकल जाए और जूसी हो जाए। प्लेट हटा के चेक करते हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा मैश कर सकते हैं टमाटर को ताकि जल्दी से ग्रेवी बन जाए। और उसके बाद ये देखिए, मैं यहाँ पे आज यूज़ कर रही हूँ 2 पैकेट मैगी के। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी 4 कप भर के पानी। तो करीबन 4 से 4.5 कप पानी डाल दीजिए इसमें। और जैसे इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें हम ऐड करेंगे मैगी टेस्ट मेकर। उसे भी मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ये मैगी के बार। तो दोनों मैंने ऐसे ही डाले हैं क्योंकि हमको ऐसे ही पसंद है लंबे लंबे नूडल्स। आपको चाहिए तो आप तोड़ के भी डाल सकते हैं। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। इस समय ढकना नहीं है वरना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। इसको बस ऐसे टॉस करके पका लीजिए 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक कि मैगी बढ़िया से सॉफ्ट ना हो जाए, कुक ना जाए और लटपटा नहीं जाए इस बढ़िया सी ग्रेवी के साथ। तो बस देखते ही देखा आपने, मैगी तैयार भी हो गई है। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है फ्रेंड्स, वरना ये ड्राई हो जाएगी और करी मैगी नहीं लगेगी। तो जितना सूपी चाहिए आप पानी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया बनी। इसको गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे इस मौसम में। नेक्स्ट हम बनाएंगे हॉट चिली गार्लिक मैगी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी रखा है गरम करने के लिए। जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 2 मैगी के पैकेट्स। तो मैं सारे खाली नूडल्स डाल रही हूँ और इसको अच्छा सा बॉईल आने देंगे। बॉईल कितनी देर करना है, मैगी को तो आपको पता है 2 मिनट में ही गल जाती है। तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करेंगे, बस 1.5 से 2 मिनट बॉईल होने देंगे और फिर इसको छान देंगे और ऊपर से थोड़ा सा और पानी डाल देंगे ताकि इसकी कैरी ओवर कुकिंग बंद हो जाए और बहुत ज़्यादा नरम ना पड़े मैगी। ठीक है, तो इसको साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैंने गरम किया है 2 टेबलस्पून तेल। आप चाहें तो यहाँ पे मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन और साथ ही 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक भी और थोड़ी सी ग्रीन मिर्चें। इसको थोड़ा सा टॉस कर लेंगे और उसके बाद मैं देखिए क्या डाल रही हूँ, 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, क्योंकि आज हम चिली गार्लिक मैगी बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ज़्यादा चिली और ज़्यादा गार्लिक आप डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो उसको हमने टॉस कर लिया ताकि कच्चापन निकल जाए। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा थोड़ा सा। आपके पास ना हो तो आप नॉर्मल अनियंस भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको भी टॉस करेंगे बस 2 मिनट के लिए, जैसे कि हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद हम सारी वेजिटेबल्स डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे कैप्सिकम। तो मेरे पास 2 कलर के कैप्सिकम थे, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ी सी गाजर ऐसे कटी हुई और इसे भी मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे भी आपको जो वेजीज पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं। जब हल्की सी सॉफ्ट होने लगेंगी, बिल्कुल थोड़ा सा नमक मैं यहाँ पे डाल रही हूँ क्योंकि हम सॉसेस भी ऐड करने वाले हैं तो उसमें भी काफ़ी नमक होता है। तो अब हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर के टोमेटो सॉस, 2 से 3 टीस्पून रेड चिली सॉस, जितना स्पाइसी आपको पसंद हो। 1 टेबलस्पून भर के मैं डाल रही हूँ सोया सॉस ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है।
और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर देंगे ताकि जो सॉसेस है वो जले ना और अच्छे से सिजल हो जाए पानी में, तो उसका रियल कलर छूटता है। देख सकते हैं आप बेस कितना बढ़िया लग रहा है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे मैगी टेस्ट मेकर। तो मैं दोनों सैशे यूज कर रही हूँ और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो बस हमारा बेस तैयार ही हो गया फ्रेंड्स। देखते ही देखते बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल मैगी बनती है ये। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे बॉईल की हुई हमारी मैगी और हरे प्याज का हरा हिस्सा। अगर आपके पास ना हो तो आप धनिया भी डाल सकते हैं और इसको टॉस करेंगे। 1 और मिनट के लिए पकाएंगे बस, कि इतना कि मैगी अच्छे से लटपटा जाए, कोट हो जाए इस फ्लेवरफुल सॉसी बेस के साथ, और जो थोड़ी बहुत कसर है ना मैगी की वो भी पक जाए। तो बस मुझे ऐसा लग रहा है इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, नहीं तो सॉफ्ट हो जाएगी। इसको गर्मा गर्म परोसेंगे और इन्जॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वाली मैगी कैसी लगी। चलिए अगली मैगी बनाते हैं, एग मैगी। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 3 पैकेट्स मैगी। इसको हमें बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पानी रख दिया था बॉईल करने के लिए, और इसमें हम बॉईल करेंगे बिल्कुल उसी तरह से 2 मिनट के लिए जैसे कि हमने पहले वाली मैगी में किया था। जैसे ही बॉईल हो जाएगी इसको छान लेंगे और ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा ठंडा पानी और साइड में रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने बोल में लिए 2 अंडे। इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा अंडे पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैं 3 पैकेट्स के लिए 2 अंडे यूज़ कर रही हूँ, आप 3 भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छे से बीट करके साइड में रख देंगे। नेक्स्ट एक पैन में मैं गरम करूंगी 2 टेबल स्पून मक्खन और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून तेल भी, ताकि मक्खन जले ना। और फिर हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी मिर्चें ऐसी बारीक कटी हुई, 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, और इसको भी चलाएंगे बस 2 मिनट के लिए जैसे कि हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद बारी आती है सारी वेजिटेबल्स डालने की। आपको तो सबको पता है कि मैगी कैसे बनाते हैं अब तक। तो कैप्सिकम, उसके बाद मैं थोड़े से कैरेट्स भी डाल रही हूँ और इसको भी टॉस करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। सॉफ्ट बहुत ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची रखना है वेजिटेबल्स को, तो ओवर कुक नहीं कीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर ऐसे बारीक कटे हुए और इसे भी मिक्स करेंगे 1 और मिनट के लिए जब तक ये सॉफ्ट ना होने लगे। तो टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और साथ ही मैं डाल रही हूँ मैगी मसाला का टेस्ट मेकर। तो नमक संभाल के लिए डालिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी नमक होता है। और फिर इन सारे मसालों के लिए थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि बेस में जले ना और बढ़िया सा बेस तैयार हो जाए, मतलब ग्रेवी जैसा बन जाए जो कि काफ़ी फ्लेवरफुल और मसालेदार हो। तो देखा आपने, बढ़िया सा बेस तैयार हो गया। इसके ऊपर हम डाल देंगे फेटे हुए अंडे और इसको हल्का हल्का मिक्स करेंगे। नॉर्मली जैसे हम भुर्जी बनाते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना है, बहुत एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स नहीं बनाने, थोड़े से बड़े बड़े लच्छे चाहिए हमको अंडे के। तो इसके लिए इसको हल्के हल्के हाथों से ऐसे मिलाइएगा जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो आपको बड़े बड़े अंडे के पार्ट्स दिखेंगे, वरना वो एकदम ना खिचड़ी जैसा लगेगा। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बॉईल किए हुए अंडे भी, जिसको मैंने इसे चॉप करके रखा था। इससे भी टेस्ट बढ़ जाता है इसका। और साथ ही डालेंगे 1 टेबल स्पून टोमेटो सॉस। आप चाहे तो चिली सॉस भी डाल सकते हैं, मैं सिर्फ टोमेटो सॉस यूज़ कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा फ्लेवर एनहांस हो जाए, उसमें थोड़ा सा टैंगीनेस आ जाए। और इसे मिक्स करेंगे। तो बस बेस रेडी हो गया। ऊपर से डाल देंगे हमारी बॉईल की हुई मैगी और मिक्स करके पकाएंगे जब तक ये बेस के साथ अच्छे से लटपट ना जाए और कोट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स मेरी तो ये वाली फेवरेट मैगी है। आपकी कौन सी फेवरेट मैगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि और कौन कौन सी फ्लेवर्स ऑफ मैगी आपको पता है। लास्ट में डालेंगे फ्रेश धनिया और इसे भी मिक्स करेंगे। तो बस ये वाली मैगी के लिए तो मैं रुक नहीं पा रही, क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। तो इसको गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम सबकी फेवरेट चीज़ी मैगी। चीज़ी मैगी बनाने के लिए भी सबसे पहले हम 2 पैकेट्स मैगी को बॉईल कर लेंगे, इसको छान लेंगे और ऊपर से आप थोड़ा सा तेल ड्रिजल करके रख सकते हैं, क्योंकि ये स्टिकी स्टिकी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको साइड में रख के पैन में हम गरम करेंगे 2 टेबल स्पून मक्खन, और फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून बारीक कटी हुई लहसुन, 1 प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, और इसको भी टॉस करेंगे जैसे कि हल्के से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सारे वेजिटेबल्स। तो फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से कैप्सिकम ऐसे बारीक कटे हुए, थोड़ी सी गाजर, थोड़े से कॉर्न्स, और इन सारे वेजीज को भी ना बस 1 और मिनट ही टॉस करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करेंगे। और जो वेजिटेबल्स है ना फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने बारीक ही काटे हैं इस वाली रेसिपी के लिए।
और अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून मैदा। गैस का फ्लेम यहाँ पे लो कर दीजिएगा। जितना हमने मक्खन यूज़ किया था उसी के रेशियो का हम यूज़ करेंगे मैदा, और इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम व्हाइट सॉस बनाते हैं। इसको वेजिटेबल्स के साथ पकाते जाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए लोएस्ट फ्लेम पे, जैसे कि इसका कच्चापन निकल जाए। और धीरे धीरे आप देखेंगे ना कि इसकी खुशबू आने लगेगी और थोड़ी थोड़ी झाग आ रही है आसपास, इसका मतलब जो मैदा है वो अच्छे से पक रहा है। तो जैसे ही मैदा पकना स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप दूध। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज का दूध लिया है, आप चाहे तो रूम टेम्परेचर का दूध भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाइए और लगातार विस्क करते जाइए, जैसे कि नॉर्मली हम व्हाइट सॉस बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे गर्म दूध यूज़ नहीं करना है वरना आपके लम्प्स बन सकते हैं। और जैसे जैसे आप पकाते जाएंगे आप देख सकते हैं कि सॉस थिक हो रही है। व्हाइट सॉस बेस विद द वेजीज हमारा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग में डाल रही हूँ और इसे भी मिक्स करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एकदम चीज़ी व्हाइट सॉस वाली मैगी बना रही हूँ। अगर आपको मैगी टेस्ट मेकर का भी स्वाद यहाँ पे चाहिए तो 2 सैशे आप जो मैगी टेस्ट मेकर है वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि आज हम चीज़ी मैगी बना रहे हैं तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चीज़। तो यहाँ पे मैं कॉम्बिनेशन डाल रही हूँ ऑफ प्रोसेस्ड चीज़, मोज़रेला चीज़, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो, चीज़ स्प्रेड हो या फिर अमूल का चीज़ क्यूब हो या फिर चीज़ स्लाइस भी आप डाल सकते हैं। बेसिकली हमको जो बेस है उसको चीज़ी करना है। तो ये भी चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। 2 मिनट के बाद हम डाल देंगे बॉईल की हुई मैगी और इसे भी टॉस करके पकाएंगे बस 1 और मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा सुंदर बनी है ये वाली मैगी। सारे मैगी के पीसेस अच्छे से कोट हो गए इस चीज़ी बेस के साथ। तो ये वाली जो है ना करंट फेवरेट मैगी हो गई हमारे घर में मेरे बच्चों की। तो फ्रेंड्स, इसको गर्मा गर्म एंजॉय करेंगे, बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि चीज़ क्या थोड़ी सी सूखने लग जाती है ना, तो मैगी आपकी ड्राई हो जाएगी। जैसे ही आपको लगेगा कि परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गई है, इसको गर्मा गर्म परोसेंगे और एंजॉय करेंगे थोड़े से हर्ब्स के साथ ऑन टॉप। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की मेरी कोशिश अलग अलग मैगी बनाने की पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को ढेर सारे लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और आपको सबसे अच्छी इन चारों में से मैगी कौन सी लगी। चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगले बढ़िया से वीडियो के साथ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और मैगी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय बाय।